जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड की जो अक्टूबर माह में बिहार बोर्ड द्वारा जो मासिक जांच परीक्षा ली गई है उसके जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, आज हम लोग इस वीडियो में उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करके क्वेश्चन को। कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। हम सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और करने वाले कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया है, यानी किसने लिया है। तो बंगाल विभाजन के वापस लेने में ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे जो बंगाल विभाजन है वो वापस लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको वापस ले लिया था। अगला सवाल है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। 1948 में, 1956 में या 1991 में या 2001 में। तो यहाँ पे नई आर्थिक नीति के बारे में पूछा गया है और हम सभी जानते हैं कि नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में यहाँ पे लागू किया गया था, तभी इसको अपनाया गया था। तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। अलेक्जेंड्रिया, दिलमून, मैनचेस्टर, बहरीन। तो पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर यहाँ पे उभर कर सामने आया था। तो ए इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तरा पथ से या दक्षिणी पथ से। तो प्राचीन काल में जो व्यापार होता था एशिया और यूरोप का वो रेशम मार्ग से होता था। तो बी इसका सही जवाब है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से ही यहाँ पे व्यापार किया जाता था एशिया और यूरोप के बीच। अगला सवाल है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। भारत से, चीन से या इराक से या फिर अफगानिस्तान से। तो यहाँ पे रेशम मार्ग जो है वो चीन से शुरू होता था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा चीन से। उसके बाद है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। 1914 में, 1922 में, 1929 में या 1927 में। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो 1929 में शुरू हुआ था। लगभग ये 1933-34 तक चला था। इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो अमेरिका देश से इसकी शुरुआत मानी जाती है कि वहीं से विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी 1929 से 33 तक के बीच में। अगला सवाल है, अमेरिका का पता किसने लगाया था। मैगलन ने, वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने या हेनरी ने। तो यहाँ पे अमेरिका का जो पता है वो कोलंबस ने लगाया था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी ने 1492 ईस्वी में अमेरिका का पता लगाया था। भारत के पता लगाने वाले में वास्को डी गामा का नाम आता है, जिसने 1498 में यहाँ पे आया था। तो जो सातवां क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो उसका सही जवाब हो जाएगा सी, कोलंबस। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के जूट उत्पादन में लगातार यहाँ पे तेजी से गिरावट हो रहा है। तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा, गिरावट हो रहा है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। 1950 में, 1948 में, 1952 में या 1954 में। तो कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है वो 1954 में हुआ था। डी इसका सही जवाब हो जाएगा 1954। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में या फिर भागलपुर में। तो कुशेश्वर स्थान जो है वो दरभंगा में, बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। कहाँ है, तो ये बिहार में दरभंगा जिला है, वहीं पे स्थित है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में या पटना में। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। उसके बाद है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। रोहतास में, सिवान में, गया में या पश्चिमी चंपारण में।
तो नहरों द्वारा बिहार में सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा रोहतास जिला। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में, लोहा उद्योग में, शीशा उद्योग में, या इनमें से कोई नहीं? तो चूना पत्थर का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में किया जाता है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा सीमेंट उद्योग। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर में, मुंगेर में, जमुई में, या फिर साहिबगंज में? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो भागलपुर में स्थित है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। पाइराइट कैसा खनिज है? धात्विक है, अधात्विक है, परमाणविक है, या ईंधन है? तो धात्विक जो है वो पाइराइट जो है वो अधात्विक खनिज है, तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा अधात्विक। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में, पटना में, शाहपुर में, या फिर गया में? तो जो सिगरेट का कारखाना है वो मुंगेर जिले में, बिहार का एक जिला है मुंगेर, वहीं पे ये स्थित है, तो मुंगेर जिले में सिगरेट का कारखाना है। किस नगर में कालीन का निर्माण होता है? ओबारा में, दाऊदनगर में, बिहार शरीफ में, या गया में? तो कालीन का निर्माण जो है वो दाऊदनगर में किया जाता है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा दाऊदनगर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, या रासायनिक दुर्घटना? तो देखिए, आग लगना मानव निर्मित यानी कि मानव घटना में आ जाता है, मानव आपदा में आ जाएगा। बम विस्फोट भी उसी में आ जाता है, मानव जनित आपदा में, और रासायनिक दुर्घटना भी मानव जनित आपदा में आता है। भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृति द्वारा घटता है, तो ये प्राकृतिक आपदा में आ जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाढ़ से सबसे अधिक किसे हानि होती है? फसल को, पशु को, भवन को, या इनमें से सभी को? तो जब बाढ़ आती है तो इनमें से सभी को हानि पहुंचती है, तो इसका डी सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, फ्रांस में, अमेरिका में, या इंग्लैंड में? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, सवाल पूछा जाता है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, या इनमें से सभी को? तो जो नई आर्थिक नीति भारत में अपनाया गया है 1991 ईस्वी में, इसमें इन तीनों को अपनाया गया था, यानी कि इसका सही जवाब है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिया गया है, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये तीनों ही बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5 या 4? तो वैश्वीकरण के यहाँ पे मुख्य रूप से 5 अंग पाए जाते हैं, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा 5। वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीयकरण, निजीकरण, उदारीकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो वैश्वीकरण को हम लोग एक तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण भी कहते हैं, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीयकरण। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था है, या फिर द्विदलीय व्यवस्था है, या बहुदलीय व्यवस्था है, या इनमें से सभी है? तो भारत में यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि इसी तरह की व्यवस्था की गई है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, या बिहार से? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। कब हुआ था? तो 2005 में, 2005 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान।
उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से देश में एक दलीय शासन है? ब्रिटेन में, चीन में, अमेरिका में या नेपाल में? तो चीन में यहाँ पे एक दलीय शासन व्यवस्था है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, चीन में। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? प्रेस को, राजनीतिक दल को, संविधान को या सरकार को? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं, बी इसका सही जवाब हो जाएगा, राजनीतिक दल। उसके बाद है पंचायत चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद या राज्य चुनाव आयोग? तो देखिए, जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के जो हम लोग चुनाव देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और जो यहाँ पे विधानसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है, वो केंद्र की जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा यहाँ पे ये चुनाव करवाया जाता है, जो केंद्र की चुनाव आयोग है उसके द्वारा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पंचायती चुनाव कौन करवाता है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की जो चुनाव होती है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ये राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग से हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये विधानसभा का चुनाव नहीं करवाता है। विधानसभा का चुनाव करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के चुनाव आयोग है, जो यहाँ पे पंचायती चुनाव है वही सिर्फ राज्य चुनाव आयोग करवाता है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है कि निम्न में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका या इनमें से सभी? तो अगर संघीय प्रणाली की विशेषता देखा जाए तो उसमें ये तीनों आ जाएगा, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। ये तीनों ही संघीय प्रणाली व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।